इस वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन को हिंदी में कहा जाता है घर्षण। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हमारे पास क्वेश्चन है, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इनको सॉल्व कर पाए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण गुणांक म्यू और एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण कोण, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखिए क्या आंसर आ रहा है इसका। आप अपना आंसर लगा करके रखिए और लास्ट में जो आंसर्स मिलेंगे आपको उनके साथ में मैच कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए कितने आंसर्स आपके करेक्ट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डब्ल्यू भार के एक पिंड को ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ, मतलब कि एक वर्टिकल वॉल के साथ डब्ल्यू वेट का एक ब्लॉक है जिसको क्षैतिज बल F लगाया गया है। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि ये ऐसी वॉल है और इस वॉल के साथ एक ब्लॉक जो है उस ब्लॉक को इस तरह से कनेक्ट किया गया है ऐसे, और ये ऐसा बल लगाया गया है, ऐसा F फोर्स लगाया है। ठीक है, M मास का ये, या W भार, इसमें भार दिया है सीधा, तो W भार आप ऐसा लगा सकते हो। ठीक है, तो पिंड को दीवार के साथ रखने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल कितना होगा। अगर हम W को मतलब इसको दीवार के साथ चिपका के रखना चाहते हैं तो कितना होना चाहिए, W से कम, W से ज़्यादा, W से अधिक, या आंकड़े पर्याप्त नहीं है। तो एक बात ध्यान रख लीजिए, यहाँ पर आप जो फोर्स फॉर्मूला यूज करेंगे वो है F इक्वल टू W अपॉन म्यू। ये बात ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है ऐसे केस में। अब म्यू की वैल्यू क्या होती है, 0 से ज़्यादा होती है, 0 और 1 के बीच होती है, 1 से ज़्यादा होती है, या 0 से कम होती है। ये आपको थोड़ा सा आइडिया लगा करके और यहाँ पर ये रिलेशन निकालना पड़ेगा कि एफ डब्ल्यू से बड़ा है छोटा है क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल का मान स्पर्शी सतहों के क्षेत्रफल का दुगुना होता है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप एक आइडिया लगाइए, वैसे भी ये आंसर याद करने के लिए है, तो आप एक आइडिया लगाइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट में आपको करेक्ट ऑप्शन तो मिलने ही वाला है, आप एक आइडिया लगाइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो सकता है, और बाद में इस आंसर को आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को, मतलब स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहा जाता है इसमें से। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। आप देखिए इसमें से कौन सा घर्षण कहा जाता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को। आंसर अपना मार्क करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज a suitable method to decrease the friction। फ्रिक्शन को डिक्रीज इनमें से किससे किया जा सकता है, मतलब घर्षण को इनमें से किस से कम किया जा सकता है। इजी क्वेश्चन है, देखिए कौन सा आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 किलोग्राम के एक पिंड के को दीवार के लंबवत F बल लगाकर रोके तो घर्षण गुणांक म्यू इक्वल टू 0.2 है, तो F का न्यूनतम मान कितना होगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में एक बार रीड कर लीजिए और आंसर निकालिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, F इक्वल टू W अपॉन म्यू, ये यूज कीजिए और आंसर निकालिए। ऑलमोस्ट मैंने आपको आंसर बता ही दिया है, फिर भी आप ट्राई कीजिए क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, block A and B are arranged as shown in figure. The pulley is frictionless, mass A is 10 kg, coefficient of friction between A and horizontal surface is 0.2, minimum mass of B to start the motion। एक बार रीड कर लीजिए हिंदी में भी क्वेश्चन को, पॉज कीजिए वीडियो को और आराम से पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्या दिया है, ए जो है वो 10 kg है, और यहाँ जो घर्षण गुणांक है टेबल और इसके बीच में, वो म्यू बराबर 0.20 इतना दिया है। म्यू बराबर 0.20 इतना दिया है। ठीक है, तो अगर आपको मोशन को स्टार्ट करना है तो बी का मान कितना होना चाहिए, तो बी का मान होना चाहिए mg,
और mg किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ जो टेंशन है उसके, ये टेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, इस टेंशन के, और ये टेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, ये टेंशन इक्वल होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स के। मतलब अल्टीमेटली आपका एम वी जो बी का मास है या एम जी किसके इक्वल होना चाहिए, इस फ्रिक्शन फोर्स के, ऐसा। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कितना होता है, म्यू इंटू एन। ओके, तो म्यू की वैल्यू दी है आपको 0.20, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन, इसका नॉर्मल रिएक्शन या अभिलंब प्रतिक्रिया कितनी होगी, इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया, इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया होगी 10 × g, मतलब 10 g, सो 10 × g। और यहाँ है आपका एम जी, जी से जी आप कट कर सकते हैं और आप आंसर निकाल सकते हैं एम इक्वल टू कितना आ रहा है। ठीक है, आंसर निकाल करके देखिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होता है, रेजिस्टिव फोर्स होता है। रेजिस्टिव फोर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है हमेशा, जो मोशन होता है उसके इधर अगर मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन कैसे काम करता है, मतलब घर्षण इस दिशा में काम करता है, यहाँ घर्षण होता है। ठीक है, तो अब घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होना चाहिए, इनमें से आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। इनमें से कौन सी चीज फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए यूज नहीं की जाती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डेली लाइफ का क्वेश्चन है, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। वीडियो को पॉज करके आप इंग्लिश में रीड कर लीजिए, इंग्लिश में भी आंसर देखिए क्या क्या है। ऑप्शन देखिए, लोटनिक घर्षण मतलब रोलिंग फ्रिक्शन सर्पिल घर्षण से अधिक होता है, लोटनिक सर्पी घर्षण से कम होता है, लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण के मान के बराबर होता है, लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से घर्षण एक ही घर्षण के दो नाम हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, सबसे बड़ा जो फ्रिक्शन होता है वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब सीमांत घर्षण। उसके बाद में आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है उसके अंदर दो फ्रिक्शन होते हैं, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन और एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा होता है किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से। तो ये वाला जो सीक्वेंस है आप याद रखिए। ये है हमारे आंसर्स, फर्स्ट का सी, सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का डी, सिक्स का बी, सेवंथ का ए, एट का डी, नाइन्थ का सी और 10th का बी। आपके आंसर चेक कीजिए कितने आंसर्स आपके करेक्ट आए हैं, मुझे कमेंट करके बताइए।